टीसीआई एक राय दीजिए इसको लेकर। गौरांग सर, आप कवर करते हैं क्या सर? नमस्कार, टीसीआई कवर करते हैं सर आप? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, मंच पर आमंत्रित करने के लिए ET Now स्वदेश के दर्शकों को, और आप सभी महानुभाव को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। छोटा डिस्क्लोजर देना सबसे पहले अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम पर रखेंगे, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव, लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश। तो आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया TCI पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। एक मझौली कंपनी है लॉजिस्टिक क्षेत्र की। जिस प्रकार से बदलाव माननीय नितिन गडकरी जी ने लाए हैं, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह वगैरह जो भी है, और जिस प्रकार से पहले जो समय लगता था सामान को इधर से उधर भेजने के लिए, आज की तारीख में वो बहुत कम हो गया है। आगे जाकर के ये परिस्थिति और सुधरेगी, क्योंकि कई सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज बनेंगे। टर्न अराउंड टाइम बहुत अच्छा हो गया है लॉजिस्टिक कंपनियों का, और TCI यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो पहुंच है, जो फ्लीट साइज है अभिषेक भाई, वो भी काफी सक्षम और मजबूत। और वास्तविकता ये भी है कि मेरे ख्याल से अनुमानित, मैंने कहाँ पर पढ़ा था, मुझे पता नहीं कितना सत्य असत्य है, 70-75% से ज्यादा जो सामान का आवागमन होता है अभिषेक भाई हमारे भारत देश में, वो रास्तों से होता है, बाय रोड होता है, क्योंकि रेलवेज की एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और ये मेरे ख्याल से धीरे धीरे सुधार हो रहा है, भारतीय रेल की भी छवि सुधर रही है। लेकिन अगर आपका निवेश है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में, लंबी अवधि के लिए बने रहे, और अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, निवेश है तो बने रहें, नहीं है तो आप निवेश कर भी सकते हैं। भविष्य ठीक लग रहा है TCI यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तो कैसे इसको रीड करना चाहिए, जरा समझने की कोशिश करते हैं गौरांग सर से। गौरांग सर, नंबर्स बहुत, क्योंकि ट्रेंड नहीं है हमारे पास, चार्ट्स भी नहीं है हमारे पास, डिमर्जर के बाद बनी हुई कंपनियां हैं, और कहीं पे लॉस के मुकाबले प्रॉफिट है, कहीं प्रॉफिट के मुकाबले लॉस है। थोड़ा कंफ्यूजन सी स्थिति है, कैसे रीड करें और कैसे इन कंपनियों को समझें इस वक्त? विकास जी, सबसे पहले तो ये जो विभाजन हुआ और अलग अलग रूप में काफी सारे कारोबार को लिस्ट किया गया, उसके पहले जब ये एकजुट कंपनी थी वेदांता, तब हमारी काफी लंबे समय से खरीदारी की राय थी, और हमने हमारे ही चैनल ET Now स्वदेश और विभाजन से पहले ये कहा था। और जब ये बातें भी चल रही थी, अनुमतियां नहीं मिल रही थी, फिर NCLT से अनुमति मिली, और फिर ये विभाजन की प्रक्रिया आगे बढ़ी और अलग अलग। तो हमने कई बार विभाजन से पहले कहा था कि पहले तो निवेश है तो बने रहे वेदांता में, जो पहले एकजुट कंपनी, नहीं है तो कर सकते हैं। क्योंकि ये जब खबर आई कि मैनेजमेंट कारोबार को अलग करके अलग अलग रूप में लिस्ट करेंगे, तो हमारी एक विचारधारा ये थी कि ये वैल्यू अनलॉक करेंगे। लिस्ट होने के पश्चात बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिन्होंने भी वेदांता का शेयर विभाजन से पहले खरीदा था, उनको वैल्यू अनलॉकिंग के माध्यम के द्वारा अच्छी खासी पूंजी में इजाफे होते हुए दिखे। अब ये जब विभाजन हो गया है विकास भाई, तो हमारी जो फंडामेंटल टीम है वो विभाजन की गई कंपनियों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि अभी सोच विचार और आत्मचिंतन कर रहे हैं। फिलहाल जो खरीदारी की राय है, वो जो फ्लैगशिप कंपनी है उस पर अभी भी खरीदारी की राय है, वेदांता लिमिटेड पर। और ये जो किसमें प्रॉफिट किसमें लॉस, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से एक प्रक्रिया है। विभाजन होने के पश्चात जो भी आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के द्वारा जो भी करना होता है, उसके कारण है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि धातु में अलग अलग प्रकार होते हैं। इस अलग अलग प्रकार में से मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक, ये तीन जो प्रकार है धातु के, इसमें बाकी अन्य धातुओं के तुलना में ज्यादा ऊपर के तरफ के दायरे दिखते हैं। चलिए ठीक है, ये राय निश्चित तौर पर और थोड़ी सी डिटेल धीरे धीरे आएंगे, 1-2 क्वार्टर्स और आएंगे तो ज्यादा बेहतर अंदाजा हम नतीजों को देखकर लगा पाएंगे। फिलहाल
आप देखिए स्टॉक पर रिएक्शन आपको नजर आ रहा है 1/4% के आसपास की तेजी। चलिए आगे। एक राय जरा अजंता फार्मा के नतीजों पर ले लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि हम शेयर देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है और लगभग 4.25% ऊपर है। एबिटा 351 करोड़ से बढ़कर 424 करोड़ रुपए। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर है, 27% से घटकर 26.1% पर मार्जिन आया है। 32 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है, लेकिन जो ही नतीजा आए हैं त्यों ही शेयर ने उड़ान भरी है और 3425 रुपए का भाव था जो निकल गया है 3500 रुपए के ऊपर। 3.25% की तेजी, आय 1303 करोड़ रुपए से बढ़कर 1626 करोड़ रुपए। अजंता फार्मा पर एक फंडामेंटल व्यू ही ले लेते हैं। गौरांग भाई हमारे साथ हैं। गौरांग सर, अजंता फार्मा को लेकर क्या व्यू होगा? बेहतरीन हमने देखा कि तेजी रही है पिछले, अगर हम 6 महीने की बात करें तो 25-26% की, और पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर देख रहे हैं कि एक बढ़िया मोमेंटम से गुजर रहा है। अभिषेक भाई, ये बढ़िया मोमेंटम से तब भी गुजर रहा है जब माननीय राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप ने 100% की टैरिफ 2028 में और 200% की टैरिफ 2029 में जेनेरिक्स को लेकर के बात करी। देखिए, फार्मा क्षेत्र में मैंने कई बार ये एक राय आपके समक्ष रखी है कि भारत पूरी दुनिया के लिए एक दवाई की दुकान थी, है और रहेगा। हमारा भारत देश में जिस प्रकार की उत्पादन क्षमता है, जिस प्रकार की इस क्षेत्र से जुड़ी हुई बुद्धिमत्ता है, जिस प्रकार से रिसर्च और डेवलपमेंट है, जिस मात्रा में हमारे प्रोडक्ट लाइनअप है, अप्रूवल्स है, और स्थानीय मार्केट भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा विदेशी बाजार है। मेरे ख्याल से एक मझौली कंपनी अजंता फार्मा, एक समय पर हमारी राय थी यहाँ पर, हमारे लक्ष्यांक आने के पश्चात हमने फिलहाल कोई राय इस कंपनी पर नहीं है, लेकिन मैंने ये बात भी सामने रखी है अभिषेक भाई, फार्मा क्षेत्र यानी कि दवा बनाने वाली कंपनियों के साथ साथ आप हॉस्पिटल्स यानी कि हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक्स यानी कि चिकित्सा से जुड़ी हुई कंपनियां पर बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ये तीनों ही जो क्षेत्र है वो एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े। एक सक्षम और मजबूत कंपनी है अजंता फार्मा। कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमें लग रहा है कि फार्मा क्षेत्र आने वाले समय में नतीजों के आधार पर बेहतर रुझान लेकर के आएगा। चलिए ठीक है, तो ये राय अजंता फार्मा के ऊपर हो गई। अब चलिए जरा जी एंटरटेनमेंट में 110 रुपए के आसपास के भाव फिलहाल नजर आ रहे हैं, और अगर आप इसको देखेंगे 6 महीने के टाइम फ्रेम में तो ये शेयर था 70 रुपए के नीचे भी मार्च में, तो वहां से तो ठीक ठाक डिसेंट रनअप है जी एंटरटेनमेंट में। गौरांग भाई, राय आपकी क्या होगी जी एंटरटेनमेंट को लेकर? कितना प्रॉमिसिंग आपको लग रहा है? क्या इस पर दांव लगाना चाहिए या फिर छोड़ दें इसको? अभिषेक भाई, अगर एक बात मैं बोलूं तो आप बुरा मत मानिएगा, क्या ये एक मात्र स्टॉक है शेयर बाजार में? क्या आपके पास और कोई क्षेत्र या विकल्प नहीं है जहां पर आप रणनीति बना करके चले, सक्षम, मजबूत, निवेश लायक लंबी अवधि के लिए? मैं अगर गलत हूं तो आप मुझे ठीक करना, बहुत ही अनुभवी और महानुभाव। नहीं, आप गलत नहीं है। मैं तो देखिए गौरांग भाई, कई बार क्या होता है ना कि पूछने का प्रयोजन ही यही होता है कि आप खारिज कर दें तो दर्शक आप पे यकीन कर लें। मैं मेरी बात पूरी करता हूं अभिषेक भाई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले 3 या 5 साल का इतिहास निकाल लीजिए। बहुत ही अनुभवी मेरे मित्र भी यहाँ पर तकनीकी विशेषज्ञ बैठे हैं, वो भी मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पिछले 2 या 5 सालों में इसने कुछ नहीं किया है। आपको याद होगा वो सोनी के साथ मेरे ख्याल से इनका कुछ होने वाला था, लेकिन वो शादी ब्याह हुआ नहीं, सगाई भी नहीं हुई, और पूर्ण रूप से धराशायी हो गए लोग जो वो विचारधारा को लेकर के इस कंपनी में इन्होंने निवेश किया था। तो आपके पास अगर इतिहास है इतना, और आपके पास अगर दूसरे विकल्प है और सक्षम और मजबूत क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर, तो फिर आप यहाँ पर क्यों आप अपना रुख मोड़ लेंगे जब आपके पास बेहतर विकल्प है? कवरेज तो नहीं है इसलिए विषय, एक समय पर थी कवरेज, लेकिन जो भी हुआ इस कंपनी के साथ उसको देखते हुए हमने काफी समय पहले कवरेज निकाल दी थी। फिलहाल कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल ये कहूंगा बहुत सारे और बेहतर विकल्प है।
जहां पर आप लंबी अवधि के लिए निवेश लायक रणनीति बना करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये राय होगी जी एंटरटेनमेंट को लेकर। देखिए, जो प्रमोटर का स्टेक है ना, वो भी बहुत सारी कहानी कह देती है। प्रमोटर स्टेक है 4% के आसपास का। अब ये वारंट इशू के जरिए थोड़ा पैसे डाल के अपने स्टेक को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो बात भी आगे बढ़ नहीं पाई। और कहीं ना कहीं जो एमडी की जो कुर्सी है ना, उसी को लेकर सोनी के साथ उनका पेच फंस गया था और उसके बाद वो डील हो ही नहीं पाई। फिर जी एंटरटेनमेंट के शेयर में हमने भारी भरकम गिरावट देखी। अब लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, बट ये बिजनेस इतना सॉलिड नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा यकीन कर पाएं, और प्रमोटर का उस तरह का इंटेंट भी नजर नहीं आया है। ये बात सही है कि हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म जिनका है Z5, उसको थोड़ा सा इन्होंने स्केल किया है, लेकिन अभी भी हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन नहीं है। तो सिंपल रणनीति ये है कि आप इस शेयर से दूर रहिए। गौरांग भाई भी यही कह रहे हैं। उनके उनके शब्दों में जो गुस्सा है ना, उसको आप सेंस करने की कोशिश कीजिए कि बाजार में जब विकल्प बहुत सारे हैं, तो आपको ना मतलब अच्छे विकल्पों की तरफ ही सोचने के बारे में मतलब विचार भी करना चाहिए। कहने का मतलब यही है। चलिए काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं